हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन भाई। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नई चीज शुरू करने की मैं कोशिश कर रहा हूं आज से, यानी कि हर एक संडे जो होगा वो कौन सा दिन होगा, वो हमारा वीकली राउंड अप का डे होगा। अब ये वीकली राउंड अप क्या नया चीज आ गया सर, इसमें क्या करने वाले हैं? देखिए, वीकली राउंड अप में ना हम लोग तीन मेजर चीजों के ऊपर फोकस करेंगे जो उस पूरे हफ्ते या पिछले 10-15 दिन के भीतर हुई हैं, जैसे कि इन द फील्ड ऑफ जॉब, इंजीनियरिंग एंड स्टडी। हर सेक्टर को, हर सेगमेंट को हम लोग कवर करेंगे और बढ़िया तरीके से देखेंगे कि इस पूरे हफ्ते में या पिछले 10 दिन के भीतर जॉब के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में या स्टडी के फील्ड में क्या चेंजेस हुए हैं, कुछ भी नया अपडेट आया हुआ है, कुछ भी रिजल्ट्स आया हुआ है, कोई भी एक चीज का अगर डिस्कशन है, कोई भी चीज पर अगर आप सबका ध्यान जाना चाहिए तो उस जगह आपका ध्यान जरूर से लेकर के चलूंगा मैं। तो चलिए देखते हैं कि इस वीकली राउंड अप के पहले सेशन में आज कौन सी 4-5 चीजों के बारे में, मेजर इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, तो सितंबर 2025 का वीकली राउंड अप क्या बता रहा है भाई हमको? इस वीकली राउंड अप में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डिटेल आया हुआ है वो है आरआरबी जेई की वैकेंसी से रिलेटेड। अच्छा ठीक है, क्या चीज है सर यहाँ पर? नोटिफिकेशन आ गई क्या? नहीं, नोटिफिकेशन नहीं है, ये ड्राफ्ट नोटिस है। ऑफिशियल ड्राफ्ट नोटिस जो है इन्होंने रिलीज किया फॉर 2570 वैकेंसीज। 2570 वैकेंसी के लिए यहाँ पे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन खाली रिलीज हुआ है, अभी फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। ठीक है, पोस्ट कौन कौन सी है? जेई डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट्स एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल अटेंडेंट्स, ये पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आया हुआ है। ठीक है, क्या इसमें कोई डेट वेट मेंशन्ड है क्या? नहीं, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब डेट मेंशन्ड होगी इसमें। ठीक है, सैलरी नॉर्मली क्या लेवल की रहती है इसमें? लेवल 6 का पे रहता है। सीपीसी लगभग 35,400 के आसपास का, प्लस जो एडिशनल अलाउंसेस रहते हैं दे आर अवेटेड। ठीक है, दे आर प्रेजेंट। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो अभी भी अवेटेड है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अभी पोस्ट में और चेंजेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, लेकिन अपनी प्रिपरेशन जो है आप बेस्ट वे में शुरू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला न्यूज क्या है सर? अगला इंपॉर्टेंट राउंड अप क्या है? अगला राउंड अप जो है वो डीडीए जेई की तरफ से आया हुआ है, मतलब डीडीए की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दी गई है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। डीडीए ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जेई का रिलीज कर दिया है, जिसमें कि 1732 वैकेंसीज इन्होंने बताया हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ जेई स्टेनो एंड एमटीएस। ठीक है, फॉर्म फिलअप जो है वो कब से कब तक है? 6 अक्टूबर से शुरू होगा और 5 नवंबर 2025 के बीच तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 6 अक्टूबर टू 5 ऑफ नवंबर। इंपॉर्टेंट जो जो पॉइंट्स होंगे उसको हाईलाइट करते चलेंगे। ठीक है, तो ये डेट्स आपको ध्यान में रखने। देन उसके बाद जेई की पोस्ट के लिए सर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है? जेई की पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मांगा हुआ है इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन। एज लिमिट क्या रहेगी? 18 से 27 साल, लेकिन सर इन्होंने तो 30 साल कर दिया था। अभी फिलहाल जो फुल नोटिफिकेशन है इसके अंदर 18 से 27 साल ही लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने यही मेंशन किया। हालांकि पहले इन्होंने एज लिमिट को इंक्रीज करके 30 इयर्स किया हुआ था, तो देखते हैं इसको लेकर के अगर कुछ क्लैरिफिकेशन आता है, कोई छोटा सा क्लैरिफिकेशन नोटिस आएगा तो उसको फिर और डिस्कस करेंगे। अभी तक जो रीसेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें अभी भी 27 साल ही लिखा हुआ है। हो सकता है बाई मिस्टेक लिखा होगा, 30 वाला ही ज्यादा सही होगा, बट जो लिखा है हम उसी को लेकर के चलेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी है? 2500 की फीस है। फीस काफी ज्यादा है यूआर, ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। देन उसके बाद सिलेक्शन कैसे होगा? सीबीटी 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 2 आवर्स और 0.33 का नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। दैट इज द बेसिक्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो ये तो हो गया डीडीए जेई का राउंड अप इस हफ्ते का। और क्या नया राउंड अप पता चल रहा है? आईओसीएल जेई की तरफ से राउंड अप है। आईओसीएल जेई का तो सर फुल नोटिफिकेशन देख चुके हैं। नहीं, फुल नोटिफिकेशन भी था तो उसमें 2 चीजें नहीं थी। कौन कौन सी 2 चीजें? कि आपको फाइनल वैकेंसी डिटेल वहां पे नहीं बताया गया था और लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलअप जो है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, क्या क्या है समझते हैं। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना फाइनल वैकेंसी डिटेल्स को लेकर के रिलीज किया गया है, जहां पर जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी रिलीज कर दिया इन्होंने कि भाई टोटल सब कुछ मिला के 50 वैकेंसीज जेई इलेक्ट्रिकल में अवेलेबल है। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों के लिए 17 वैकेंसी और मैकेनिकल के कैंडिडेट्स के लिए 45 वैकेंसी, जिसमें से 3 बैकलॉग की वैकेंसी जो है वो भी अवेलेबल है। तो सब कुछ मिला के, सारे पोस्ट मिला के टोटल 381 सीट इन्होंने, आईओसीएल ने जेई के पोस्ट के लिए रिलीज किया हुआ है ओवरऑल। ठीक है, और फॉर्म फिलअप का क्या? फॉर्म फिलअप डेट जो है उसको बढ़ा दिया गया है। अब ये फॉर्म फिलअप डेट 28 सितंबर तक फॉर्म फिलअप होगा, तो आप डेफिनेटली 28 सितंबर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द डिटेल फ्रॉम आईओसीएल।
चलिए और देखते हैं अगला राउंड अप कहां से आ रहा है। अगला राउंड अप है यूपीएससी ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का राउंड अप है। हाँ जी, इंजीनियरिंग सर्विसेज ने जो कैलेंडर रिलीज किया हुआ था उसके हिसाब से बहुत सारे बच्चे जो है फॉर्म फिलअप का या ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग उस समय तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। क्या डिटेल है इसका, इसमें क्या करना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए पूरा डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। फॉर्म्स आप फिलअप करना शुरू कर सकते हैं। 26 सितंबर से ही फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है अप टू 16th ऑफ अक्टूबर, 26th ऑफ सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच फॉर्म फिलअप होंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट इन्होंने मेंशन किया हुआ है 8 फरवरी का। डिपार्टमेंट्स कौन कौन से, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये 4 डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स ईएससी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांगता है आपको, यानी कि बी और बीटेक आपको टेक्निकल के फील्ड में इनमें से किसी भी रेलेवेंट डिसिप्लिन के फॉर्म में। एज लिमिट यहाँ 21 से 30 साल के बीच में है। बाकी कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है वो अलग है। एप्लीकेशन फीस इसकी मात्र 200 रुपए की है और ऑफिशियल फॉर्म फिलअप जो होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से होगा www.upsconline.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं और प्लस वहीं से फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। तो ईएससी नोटिफिकेशन जितने बच्चे वेट कर रहे थे आ चुकी है आप सभी के लिए। ठीक है, और इसके अलावा सर एसएससी की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। एसएससी की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है भाई, एसएससी ने क्या डेट वेट रिलीज कर दी क्या? नहीं, एसएससी का ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। बट हाँ, एक संभावित नोटिफिकेशन ये है, मतलब कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इन्होंने निकाला है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है। इसमें बताया था कि टियर 1 जो है सीएचएसएल एग्जामिनेशन का, अब वो 4th वीक ऑफ अक्टूबर 2025 से शुरू होगा और इट विल बी फॉलोड बाई एसआई सीपीओ 2025, फिर जेई, फिर एमटीएस। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जेई मेंशन किया हुआ है, इसलिए मैंने ये नोटिफिकेशन का हिस्सा पर्टिकुलरली कट करके आपको दिखाया। मतलब टियर 1 ऑफ सीएचएसएल एग्जामिनेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 4th वीक ऑफ अक्टूबर। तो जो आप जेई का सोच रहे थे कि उस समय शुरू होगा 17 अक्टूबर के आसपास, ये कहीं स्टैंड नहीं करता है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो ये पहले सीएचएसएल शुरू करेंगे, उसके बाद फिर ये लोग एसआई सीपीओ 2025 शुरू करेंगे, फिर जेई, फिर एमटीएस। ये फॉलो होने का सीक्वेंस है। तो मान सकते हैं कि जेई की एग्जामिनेशन जो है उसकी डेट एक्सटेंड होनी ही होनी है। ऑफिशियली कुछ नहीं लिखे हैं ये लोग कि जेई का एग्जाम एक्सटेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम अपने एग्जैक्ट जो पहले पुराने डेट्स जो हैं एसएससी जेई के एक्सपेक्टेड डेट कैलेंडर के हिसाब से, हम उसी को टारगेट करके उसी को फॉलो करते हुए तैयारी करेंगे। लेकिन माइंडसेट में एक चीज क्लियर रखिएगा कि डेट तो भाई बढ़नी यहां से तय है एज पर दिस नोटिफिकेशन। ठीक है, ये एसएससी का राउंड अप था। अब देखें नेक्स्ट क्या है हमारे पास। और अगली डिटेल जो है ये है एचपीयूए की, हरियाणा पावर एंड यूटिलिटीज कॉर्पोरेशन जो है, इन्होंने ए की वैकेंसी निकाली हुई है। अब ए की वैकेंसी की खास बात क्या है यहाँ पर, देखिए ए की वैकेंसी ना यहाँ पर रिक्रूटमेंट गेट के थ्रू होने वाला है। तो अगर आपने गेट दिलाया है तभी ये बात आपके काम के लिए है, अदरवाइज ये फिर यूज में नहीं होगी। बी बीटेक प्लस गेट स्कोर कार्ड। ठीक है, हरियाणा पावर यूटिलिटीज जैसे कि HVPNL, HPGCL और UHBVNL, DHBVNL, इनमें वैकेंसीज आपके लिए निकाली गई है। असिस्टेंट इंजीनियर फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सिविल, ये तीनों ही अवेलेबल है यहाँ पे। इनमें से किसी भी ब्रांच से अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है प्लस आपने गेट भी दिलाया हुआ है तो उसके स्कोर के बेसिस पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है। 284 सीटें अवेलेबल है। सैलरी रेंज 53,100 से लेके 1,67,800 के बीच रहेगा। लेवल 9 का पे मैट्रिक्स है। एप्लीकेशन डेट जो है वो शुरू हो चुका है फ्रॉम 29 सितंबर और शुरू हो नहीं चुका है, शुरू होने वाला है फ्रॉम 29 ऑफ सितंबर और 29 ऑफ अक्टूबर 2025 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 590 रुपए की रखी गई है और एज लिमिट 20 साल से लेके मैक्सिमम 42 ईयर्स तक इंक्लूडिंग द रिलैक्सेशंस अवेलेबल है यहाँ पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीकली राउंड अप ऑफ सितंबर 2025। इस हफ्ते का वीकली राउंड अप ये था। इतना कुछ हुआ जॉब वैकेंसी के फील्ड में मेजर एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो। अगले हफ्ते फिर से मिलूंगा आप लोगों से अगले संडे को और बताऊंगा कि इस पूरे वीक में क्या क्या डिटेल्ड फॉर्म में क्या क्या नई चीजें आपके लिए इन सभी फील्ड्स के अंदर हुई है। सो कीप वॉचिंग, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट संडे को। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।